दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जीएसटी रिटर्न का कोर्स। आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आप जीएसटी रिटर्न्स के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, नए-नए वीडियो के अपडेट्स आपके तक पहुँचते रहें, नोटिफ़िकेशन आता रहे, उसके लिए बेल आइकन की ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए हम जानते हैं जीएसटी आर-1 क्या होता है और इसका रिटर्न की लास्ट डेट क्या होती है। जीएसटी आर-1 में हम अपना जो भी माल सेल करते हैं, जो भी माल बेचते हैं, सेल की डिटेल जीएसटी आर-1 में हम फीड करते हैं। और जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट होती है 11 तारीख, हर महीने की 11 तारीख। और अगर आप 11 तारीख के बाद जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो आपको कोई लेट फीस तो नहीं लगेगी, पर आप जो भी रजिस्टर्ड डीलर को माल सेल करते हैं उनको उस मंथ जीएसटी की आईटीसी नहीं मिलेगी। जो भी वो आपसे माल खरीदे होंगे उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जीएसटीआर 1 डेट से पहले आप ज़रूर फाइल कर दें। अब जीएसटीआर 1 फाइल कैसे करना है उसे समझने के लिए आप सबको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आना होगा। चलिए फॉलो करिए, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आइए। ये मेरा जीएसटी पोर्टल खुल गया। ये मेरा जीएसटी पोर्टल है। आपको कुछ नहीं, ये फाइल रिटर्न दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट है, आपको पीरियड सिलेक्ट करना। मैं फरवरी तक का फ़ाइल कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैं फरवरी तक का सर्च पे देखिए, फरवरी का मेरा फ़ाइल है। मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे फ़ाइल करना है। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के रूप में बताता हूँ। मार्च में मैं आ गया यहाँ पे जीएसटीआर 1। मुझे प्रिपेयर ऑनलाइन ऑफ़लाइन दोनों सुविधाएं हैं, तो मैं आज ऑनलाइन से बताता हूँ। आप ऑनलाइन पे क्लिक करिए। ऑनलाइन पे क्लिक करिए तो पहला कॉलम दिख रहा है B2B, 4A, 4B, 6B, 69 B2B। इसमें जितने भी हमने रजिस्टर्ड डीलर को माल सेल किया है उसका डिटेल हम यहाँ पे, जैसे मैं एक फ़ीड किया था, मैं फिर से आपको फ़ीड करके बताता हूँ। उसके लिए ऐड इनवॉइस पे गए, आप ऐड इनवॉइस पे गए, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। तो मैंने पहले से ही डाल रखा है, तो स्विगी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जैसे जीएसटी नंबर डालेंगे, यहाँ पे स्विगी आ गया। और फिर इनवॉइस नंबर डालेंगे, मान लीजिए 1 है। फिर इनवॉइस डेट जो भी है, मार्च का हम फाइल कर रहे हैं, मान लीजिए मार्च का 1 मार्च। और फिर टोटल वैल्यू इनवॉइस की जितनी भी वैल्यू, मान लीजिए 1000 रुपये है। और फिर जितने परसेंट का आइटम है उसका टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। तो 1000 का 18% 847 रुपये कुछ पैसा आएगा, डाल देंगे। टैक्स ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर आप सेव करा देंगे। अब सेव करा देंगे तो ये सेव होके, पहले मेरा यहाँ पे 2 था, 1 था, अब 2 शो करने लगा। तो मेरी दोनों इनवॉइस ये शो करने लगा। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैं सिखा रहा था, तो ऐसे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो सेव कर लिया मैंने। मैं सिर्फ आज आपको ऑप्शन बताऊंगा क्या क्या करना है। फिर दूसरा 5 नंबर में B2C लार्ज, इसमें अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सारी डिटेल डालूँगा। ये खोला, ऐड इनवॉइस। अब यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, मैं स्टेट सिलेक्ट करूँगा। मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लिया
चंडीगढ़, चंडीगढ़ सेलेक्ट कर दिया। इनवॉइस नंबर मैंने 2 डाला और फिर इनवॉइस डेट मैं एक ही तारीख डाल देता हूँ। ठीक है। अब आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जितने का भी है, मान लीजिए 800 रुपये डाल दिए, ये टैक्स उठा दिया। अब यहाँ पे आपको सेव करा लेना। ठीक है। आपका सारा डिटेल आप जितने जैसे जो भी स्टेट में इनवॉइस वैल्यू मान लीजिए 1000 रुपये। ठीक है। इनवॉइस आप सेव करा दीजिए। ग्रेटर देन 1 लाख। एक लाख का 1.18 और 84,745 रुपये GST का ही ले लिया। क्या बोला? इनवॉइस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 लाख। तो 1 लाख मैंने डाल दिया। अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू मैंने 84,745.77 और इसको सेव करा देंगे। अब इसको सेव करा देंगे हम। ये सेव करा दिया, ये सेव हो रहा है, हो गया। तो आप इस कॉलम ये ऐसे सेव होके 1 लाख से अबव का, तो हमने 10 लाख 1 रुपया डाल दिया। ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए, तो इसको भी मैं डिलीट मार देता हूँ। मैं समझाने के लिए इसमें फीड किया था। अब ये एक्सपोर्ट इनवॉइस, इसमें मैं अगर एक देश से दूसरे देश अगर माल सेल कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसकी सारी डिटेल मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। इनवॉइस नंबर डालूँगा, यहाँ पे इनवॉइस डेट डालूँगा, फिर पोर्ट कोड जो होता है वो यहाँ पे डालूँगा, शिपमेंट बिल नंबर वगैरह डालूँगा और टोटल इनवॉइस वैल्यू, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल के यहाँ पे IGST ले लेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम वही डिटेल डालेंगे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश। B2C 7 कॉलम में, इसमें हम जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल सेल करते हैं एक ही स्टेट के अंदर, उसकी सारी डिटेल हम यहाँ पे फिट करते हैं। सेम ऐड इनवॉइस पे गए, POS, इसमें हम स्टेट चेंज करेंगे, तो हम है उत्तर प्रदेश, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है। और कितने % का आइटम है, ये ऑटोमेटिक टैक्स उठा लिया, और फिर हम सेव करा देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम नील रेटेड सप्लाई 8A 8B 8C 8D जितने भी हमने नील रेटेड सप्लाई किए हैं, सेल किए हैं, उसका हम डिटेल यहाँ पे डालेंगे। इंटर स्टेट किया हो रजिस्टर्ड डीलर को, अनरजिस्टर्ड डीलर को, रजिस्टर्ड डीलर को, इंटर स्टेट का मतलब हो गया कि हम एक ही देश में काम किए हों, देश कह रहे हैं, एक ही स्टेट में सेल किया हो रजिस्टर्ड डीलर। इंट्रा स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और इंटर स्टेट
मतलब एक ही स्टेट में हमने माल सेल किया हो तो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड टैक्स। नील रेटेड सप्लाई जितने का भी हमने किया टैक्स तो लगना ही नहीं है, ज़ीरो रहेगा। नॉन जीएसटी सप्लाई सेव करा देंगे, वहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अब हमको 9B में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड डीलर, जितने भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड डीलर को हम मतलब जिसके जीएसटी रजिस्टर्ड है उसको काट रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिक रिसीवर का नाम ले लेगा, नेम आ जाएगा और डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर, डेबिट नोट क्रेडिट नोट डेट, नोट। अब डेबिट नोट है कि क्रेडिट नोट है यहाँ से हम फिट करेंगे, नोट नंबर और पीओएस मतलब किस स्टेट का है वो स्टेट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल किस स्टेट का है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सेव करा देंगे। ऐसे ही अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किए हैं यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे B2C डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर, नोट वैल्यू जितना भी वैल्यू है, फिर डेबिट नोट है क्रेडिट नोट है कौन से स्टेट का है, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल के टैक्स ले लेगा ऑटोमेटिक। अब हम आ गए 11A टैक्स लायबिलिटी। जो भी हमने एडवांस पेमेंट रिसीव किए हैं उसका मैं अमाउंट यहाँ पे डालकर टैक्स लायबिलिटी बना दूँगा। जो भी हमने एडवांस पेमेंट लिए हैं और किस स्टेट से लिए हैं वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे और फिर ये इंटर स्टेट ले लिया। अब 09 हम उत्तर प्रदेश के हैं तो इंटर स्टेट ले लिया। अब यहाँ पे हम टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे तो CGST SGST ले लेगा ऑटोमेटिक, हम फिर सेव करा देंगे। अब 11B और 11B1 11B2 एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने एडवांस के रूप में सोहन है उसका टोटल मुझे देना था, मैं जो गुड सेल कर रहा था उसका 10 रुपये देना था तो उसने 5 रुपये एडवांस दे दिया था, 5 रुपये माल देने के बाद बोला था तो मैं 5 रुपये पे यहाँ टैक्स भर दूँगा और फिर मैं तो 10 रुपये का सेल किया तो 5 रुपये बचा रहेगा तो 5 रुपये जो बचा रहेगा उसका सेल यहाँ पे हम दिखाएंगे, फिर उसका एडजस्टमेंट कर देंगे कि मैंने 10 रुपये की इनवॉइस बनाई, 5 रुपये का मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया, 5 रुपये मैंने बाद में। यहाँ पे मैं स्टेट सिलेक्ट किया हूँ, जैसे कि मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, इंटर स्टेट, टैक्सेबल वैल्यू निकाल लिया और इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया। फिर आप सेव करा के फिर आप आएंगे HSN वाइज समरी, ये आउटपुट जो भी हमने माल सेल किया है उसका HSN डिटेल डालेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा B2B ते भी मैंने पहले कॉलम में B2B रजिस्टर्ड डीलर को बिल काटा है उसका HSN कोड इस कॉलम में डालेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा B2B सप्लाई में। अब आपके पास जितना भी HSN कोड है उस हिसाब से हर HSN कोड आप डालेंगे, जितने वैल्यू का जितने क्वांटिटी डाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने HSN कोड यहाँ पे डाला, फिर डिस्क्रिप्शन में जैसे 2505 हमने ये डाला, ये आ गया मटेरियल क्या क्या है तो आप ये डाल के डिस्क्रिप्शन में अब जो भी रखना चाहते हैं सैंड रख लीजिए, जो भी है प्रोडक्ट का नाम है ये आ गया, ये नेचर डिस्क्रिप्शन HSN का पूरा उठा लिया और फिर मतलब क्वांटिटी में क्या है, बॉक्स है, पीस है, केजी है, क्विंटल है, अब जो भी आप डाल देंगे। फिर टोटल
केजी है या पीस है तो ये कितना है वो यहाँ पे डालेंगे। फिर टोटल ये HSN के टैक्सेबल वैल्यू, फिर रेट कितने हैं, रेट है तो इंटीग्रेटेड IGST CGST SGST जो भी है अपने हिसाब से ले लेगा, आप ऐड करा दीजिए। फिर ऐसे ही अगर दूसरा HSN है तो उसको भी ऐसे ही सेव कराइए। फिर मैं बैक आ गया। फिर डॉक्यूमेंट इशू में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने जितने भी इनवॉइस आउटवर्ड किए हैं, चाहे B2B हो चाहे B2C हो, आप यहाँ पे मान लीजिए 1 नंबर से काटा 20 नंबर तक, टोटल इनवॉइस हो गया 20, कैंसिल 1, मान लीजिए आपने इनवॉइस 1 कैंसिल किया तो बचा कितना 19। ठीक। इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपने सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इनवर्ड सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो इसका पूरा बिल डिटेल यहाँ पे डालेंगे ऐड करके जैसे ऊपर डाले हैं। रिवाइज इनवॉइस, कोई भी इनवॉइस रिवाइज हुई है तो उसकी डिटेल पूरी यहाँ पे डालेंगे जैसे हमने पूरा पर किया है। डेबिट नोट जो भी इशू किया है उसका डिटेल हम इनवॉइस नंबर यहाँ डालेंगे। टोटल इनवॉइस नंबर को कितना हो जाएगा, कैंसिल कितना हुआ, नेट इशूज़ को, और फिर क्रेडिट नोट का भी ऐसे ही करना है। रिसीप्ट वाउचर कितना है, पेमेंट वाउचर कितना है, रिफ़ंड वाउचर कितना है, डिलीवरी चालान कितना है, डिलीवरी चालान ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान इन केस ऑफ लिक्विडिटी गैस, डिलीवरी चालान केस अदर देन ई-वे बिल, तो सबकी डिटेल डाल के सेव करा देना है। अब सप्लाई मेड थ्रू इको, इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, आप जाके पहले देख सकते हैं। 14 में जो भी हम इनवॉइस मतलब जो भी हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं उसकी डिटेल 14 और 15 में डालते हैं। अगर आपको ये फुल वीडियो देखनी है तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। अब अमेंडमेंट डिटेल, अगर पिछले महीने में कोई भी हमसे गलती से बिल डालना, फीड करना या किसी बिल में ऊपर नीचे अमाउंट हो गया है तो आप यहाँ से अमेंडमेंट कर सकते हैं। B2B अमेंडमेंट, B2C लार्ज अमेंडमेंट, एक्सपोर्ट इनवॉइस अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड अमेंडमेंट, B2C एडवांस में अमेंडमेंट, एडजस्टमेंट टू एडवांस ई कॉमर्स के लिए जो भी हमने अगर गलती से छूट गया है या कुछ ज़्यादा हमने फीड कर दिया है तो हम नए महीने इस महीने जो भी फाइल करेंगे यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गेट समरी पे क्लिक करना है, समरी क्लिक हो जाएगी। आपको एक बार बैक आना है, फिर उसके बाद सेलेक्ट करना है आपको ईयर 25-26, आपको पीरियड सेलेक्ट करना है, आप मार्च में थे और सर्च करना है। सिंपली आपका रेडी टू फाइल हो गया। आपको ऑनलाइन प्रिपेयर पे फिर से जाना है और प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक करना है। आप जो भी आप डिटेल डाले होंगे B2B की यहाँ पे आ जाएगा, को मिलाना है B2B और आपने जो भी सेल किया है B2C में उसकी डिटेल आएगी और आपको नीचे देखेंगे वही वैल्यू शो करेगी। इतना टोटल लायबिलिटी है, आपका टैक्स कितना बना है आप देख सकते हैं। और फिर फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, OTP डालेंगे, वैलिड करेंगे, आपका GSTR1 फाइल हो जाएगा। और एक बात, GSTR1 आप फाइल 11 तारीख, हर महीने के 11 तारीख से पहले कर दें।
लेट करने से पेनाल्टी तो नहीं है, पर आपको नेक्स्ट मंथ में जितने भी रजिस्टर्ड डीलर को आपने बिल रेज़ किया है उनको आईटीसी उनके जीएसटीआर 2B में शो नहीं करेगी नेक्स्ट मंथ में। अगर आप 11 तारीख तक आप फाइल कर देते हैं तो उनको पिछले मंथ की आईटीसी 13 तारीख तक उनको जिनको भी आपने सेल किया है उनको B2B में शो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वो आईटीसी ले सकते हैं। नहीं तो वो आप पे क्लेम करेंगे कि मेरा फ़ाइल क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो आप ध्यान दीजिए कि GSTR 1 मुझे 11 तारीख से पहले फ़ाइल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लग रहा है और आप लोग सीखे होंगे GSTR 1 कैसे फ़ाइल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।